बड़ी दुखद कहानी सामने आई है। आगरा के पास जो हाथरस गांव है, जिला है, उसमें बहुत बड़ा एक गैंग रेप होता है। बेटी को गैंग रेप किया जाता है बेड ले। उसके बाद उसकी जीभ काटी जाती है जो कि बोल ना पाए। उसके बाद उसकी कमर तोड़ी जाती है कि वो चल ना पाए। कितनी बड़ी दुख की कहानी है। दलित परिवार की है। कोई सा भी परिवार हो, दलित हो या मुस्लिम हो या ठाकुर हो या कोई सा भी परिवार हो, बेटी तो बेटी है आखिर में। पर उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ जब वहाँ के कोतवाली थाना पे प्रशासन या पुलिस से बात की जाती है तो कोतवाली का जो प्रभारी होता है वो ये कहता है पेरेंट्स से कि आपकी गलती है। उनकी क्या गलती है? उन्हें बेटी बचाई, बेटी पाल पोस के बड़ी की, ये उनकी गलती है। उन दरिंदों को पकड़ने के बावजूद बेटी के पेरेंट्स से ये कहा जाता है कि आपकी गलती है। उनको सजा ना दे, पेरेंट्स की गलती है। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश का न्याय। फिर जब माँ बाप भाई प्रशासन के पैर छूते हैं, आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं उनसे कि हमें अपनी बहन से मिलवा दो। बाप कहता है मुझे अपनी बेटी से मिला दो। माँ कहती है कि मेरे जिगर का टुकड़ा को मिला दो। लेकिन प्रशासन क्या करती है? उनको मार पीट कर उनको कमरे में बंद कर देते हैं। मीडिया दिखाती है बहुत दूर से। मीडिया ये कहती है कि रात को डेड बॉडी क्यों जला रहे हो? क्या बात हो गई जो रात को जला रहे हो? वो भी 3 बजे, रात के 3 बजे डेड बॉडी को जलाया जा रहा है। क्यों? आखिर क्यों? क्या बात हो गई थी जो रात को जलाया गया था? दुनिया की डेड बॉडी जो है दिन में जलाई जाती है, रीति रिवाज से जलाई जाती है। लेकिन रात को 3 बजे क्यों जलाई गई है? प्रशासन से मैं भी जवाब चाहती हूँ कि क्यों जलाई गई रात को 3 बजे, और माँ बाबू को क्यों बंद किया गया था? यदि आप इतने सच्चे थे तो माँ बाबू को क्यों नहीं मिलने दिया था? उस चिता के पास क्यों एक भाई और बाप को क्यों नहीं जाने दिया? वो चिता थी या नहीं थी? वो डेड बॉडी थी या नहीं थी वहाँ पे? या खाली लकड़ियों में आग जल रहा था? ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जंगल राज में ये हो रहा है। निर्भया कांड का बहुत बड़ा कांड हो गया आज की डेट में। और जो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, हर मंत्री, हर क्षेत्र में, हर जिले में आवाज़ उठ रही है, तो उनको मार दिया जा रहा है, पीट दिया जा रहा है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, उनको लाठीचार्ज हो रहा है। ये है आज की डेट का प्रशासन का हाल। आज मैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूँ कि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, क्या यही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है? उनके आए दिन बलात्कार होते हैं, उनके साथ गेम रेप होता है, उनको चीर देते हैं, फाड़ देते हैं, काट देते हैं, उनके टांग काट दिए जाते हैं। लेकिन क्यों, आखिर क्यों उनको ऑन द स्पॉट गोली क्यों नहीं मारी जाती है जो ऐसे काम करते हैं? मैं उन्नति चैरिटेबल ट्रस्ट की चेयरपर्सन बबीता यादव। और आपको पता है ये नहीं कि एक मनीषा का ही बलात्कार हुआ है। हमारे देश में डेली इतने बलात्कार होते हैं और उसको देखते हुए अब तो बिल्कुल समाज में रह के हम लोगों को सबको ही डर भी लगने लग गया है कि जो घटनाएं निर्भया के साथ घटी थी,
मनीषा के साथ घटी है, अभी पीछे एक बेटी के साथ घटी है। तो इन घटनाओं को देखते हुए हमें, देखो, समाज से यही कहना चाहूँगी मैं तो कि अपनी बेटियों को, अकेली को शिक्षा मत दो, बेटों को भी शिक्षा दो। बेटों को साथ में समझाओ कि जो उनके अंदर ये भूख जगी हुई है और किसी लड़की के साथ बलात्कार करके उसको मार दिया जाता है, या उसके साथ मतलब इतनी निर्दयता से ये सब कुछ कर रहे हैं ये लोग, तो हमें अपने बेटों को भी संस्कार देना चाहिए। और मैं बेटियों से ये कहूँगी कि आप अपनी बात को खुलकर माँ बाप के सामने भी रखिए, खुलकर स्कूल टीचर के सामने रखिए, और खुलकर उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाइए जो आपके ऊपर गंदी नज़र रखते हैं या आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हमें लोगों के सामने, जब तक हम अपनी बात को खुलकर नहीं रखेंगे और हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा साथ कोई नहीं देगा। ना हम सरकार को ब्लेम करते हैं इस पर, और ना ही हम समाज को ब्लेम करते हैं। हम ब्लेम इस बात को करते हैं कि हम लोगों को वो आज़ादी क्यों नहीं मिल पा रही है इतने वर्षों बाद भी, कि बेटियां अपनी बात को खुल के सामने रख सके। और पेरेंट्स से खुद कह देते हैं कि इस बात को किसी के सामने मत कहना, इस बात को दबा के रखना। क्यों हम बेटियों से ही सारे अधिकार क्यों छीनने जाते हैं? और इसलिए मैं आपसे अपनी जो राय देना चाहती हूँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि बेटियों के साथ इतना अत्याचार अब सहन नहीं होना चाहिए, और उनको अगर कोई भी दरिंदा ऐसी हरकतें करता है तो खुलकर समाज के सामने उस बात को लाना चाहिए, ना कि उस बात को छुपाना चाहिए। और हर कोई ये कहता है बेटियां महफूज कहाँ पे है, रिश्तेदारों के सामने महफूज नहीं है, अपने यारों प्यारों के बीच में महफूज नहीं है, क्योंकि हम उसको पहले ही समाज के नाम से इतना डरा देते हैं कि वो सोचती है कि अगर मैंने इस बात को सामने रखा तो शायद मेरे खिलाफ ही जाएंगे सब लोग, मेरे पक्ष में नहीं आएंगे। इसलिए हम पेरेंट्स को ही, और ख़ास तौर पे मैं मम्मियों को ही ये बोलूँगी कि आप लोगों को खुलकर समाज के बीच में चाहे किसी से लड़ाई लड़नी पड़े, अपनी बेटियों को इतनी ताकत दीजिए कि वो अपनी बात को रखें और अपनी लड़ाई को लड़ने में सक्षम हो।